में एक बूढ़ी माई रहती है और उनके 2 लड़के होते हैं। 2 लड़कों में एक बेटा तो उनका बहुत होशियार होता है, लेकिन दूसरा बेटा एकदम भोला भाला होता है। किसी तरह बूढ़ी माई वो दोनों बेटे को मेहनत करके पढ़ा लिखा के बड़ा करती है, लेकिन छोटे बेटे में नादानी रहती है, इसलिए उसका नाम भोला रख देते हैं। जो देखो तो उसको भोला ही भोला कहता है। जब बड़े लड़के की शादी हो जाती है तो बड़ा लड़का और उसकी बीवी मिलकर दोनों बात करते हैं कि माँ को रखेंगे पर ये पागल को नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ दिमाग नहीं है, कुछ काम नहीं करता, तो इसका खर्चा हम कैसे उठाएंगे। लेकिन ये बूढ़ी माँ जब बोला एक दिन रात को जब रात को दो भाई और उसकी बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक काम करते हैं, माँ को और भोला को घर से निकाल देते हैं तो हमारा खर्चा बराबर चलेगा और ये दोनों अपना कहीं भी पालन पोषण करने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन भोला मन ही मन ये बात सुन रहा होता है और उसके मन में आता है, मैं तो भोला हूँ, मेरी बूढ़ी माई लेकिन बेचारी कहाँ जाएगी। लेकिन वो भोला होता है, लेकिन उसका मन इतना सच्चा होता है और भगवान कभी भी हमारा मन देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं। इसी तरह वो भोला का भाव देखते थे। तो जब वो भोला ये बातें सुन रहा होता है तो वो सोचता है कल बड़ा भाई माँ को घर से बाहर ना निकाल दे, इससे अच्छा यही है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ ताकि मेरी माँ को भी तकलीफ नहीं होगा। तो भोला उठ के वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि मेरी वजह से मेरी माँ को भी घर से निकाला जाएगा, इससे अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो भोला चला जाता है, देखता है एक कुटिया बनी होती है, वहाँ पर ऋषि मुनि सब रहते हैं और भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर होता है। तो वो भोला जाकर ऋषि मुनि से कहता है कि आप मुझे 2 वक्त का खाना दे देना, मैं यहाँ पर पूरा काम करूँगा और रहूँगा। तो ऋषि मुनि भी सोचते हैं कि ठीक है, ये कौन सा पैसा लेने